यही तो कल एक क्वेश्चन किया था हमने, F इक्वल टू R/2 कॉनकेव वाला विदाउट लैंग्वेज के अपन वो करेंगे। सबसे पहले C डिसाइड करवाओ, आप राइटिंग रोक लें, कुछ भी नहीं है इसमें, कल हो चुका है सारा काम। C यहाँ क्या रहा होगा, F पैरेलल कहाँ से पास होती है, बट थोड़ा रफ डायग्राम है। एंगल के लिए कि यहाँ से लाइन ड्रॉ की, सपोज एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा। जो कल नहीं आ पाए हैं बेटा उनको दिक्कत ज़्यादा आनी है, आज पहले ही बता दूंगा, मेंटली प्रिपेयर रहो इन चीज़ों के लिए। ए एन ये था एक्स, ये वाई, और यही हल 2-4 बार और कर दिया तो पूरा चैप्टर ही साफ हो जाएगा आपका। माइनस एफ और सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या था, माइनस आर, यही था। अच्छा, अब इसमें मैंने कल एक बोला था ट्राइंगल लेना है अपने को ए सी एन। कहाँ है ये ट्राइंगल, देखो ए सी एन। तो क्या आ गया इसमें, टेन थीटा कैसे निकाला था, देखते चलना। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि ए एन है, बेस कौन है, एन सी। फिर इसको एपर्चर को छोटा कर दो, छोटा करते ही टेन थीटा किस में बदल जाता है, थीटा में, और जो एनसी है वो किस में बदल जाएगा, पीसी में। तो इसकी वैल्यू, पीसी की वैल्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग माइनस आर है। फिर ट्राइंगल कौन सा लिया था, ए एफ, रिवीजन दे रहा हूं थोड़ा सा इसका। अब एफ वाले में एंगल कितना था, 2 थीटा, ये इसमें भी 10 एंगल निकालो, कल पूरा पूरा टर्न इस पे खर्च करा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से एंगल छोटा करना है, बोलो नहीं यार, एंगल छोटा करेंगे 10 थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 10 छोड़ दो स्मॉल के लिए, 2 थीटा, ऐसे यहां से 10 छोड़ा था तो थीटा। ए एन और एन पॉइंट कहां बताया था कल, पूरे डिटेल में समझाए थे, पी एफ। छोटा एपर्चर करते ही एन पॉइंट यहां पहुंच जाता है पी के पास, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड कर, पी एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन पी एफ कितना है, माइनस एफ। बस अब क्या करना है, फर्स्ट बाय सेकंड डिवाइडेशन दे दो। तो फर्स्ट का एलएचएस क्या है, थीटा, सेकंड का 2 थीटा, ए एन अपॉन माइनस आर, मल्टीप्लाई करके पलट दो इसको, माइनस एफ अपॉन ए एन, ए एन से ए एन, माइनस से माइनस, थीटा से क्या बचा बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर अपॉन 2 इक्वल टू एफ, साइड एक्सचेंज, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये हम कल जो कर चुके थे, हल्का सा रिकैप कर रखा उसको रिकॉल में, ताकि आप फिर से समझ जाएं ये वर्किंग हुई थी। और एपर्चर वाला कंसेप्ट आपको कल भी समझाया था, दिस इज कॉल्ड एपर्चर, इसको कहते हैं। अब अगर रे हमारी यहाँ है तो नॉर्मल हमारा यहाँ है, अब छोटा करो, इसके पास आया, फिर और छोटा करोगे, माने जैसे जैसे हम इसका पास लाते जाएंगे रेज को, एन पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट होता जाएगा, टुवर्ड्स पी, पी की तरफ शिफ्टिंग लेगा। और फिर वेरी स्मॉल एपर्चर होने पर ये बिल्कुल नियरेस्ट पहुंच जाता है, पी के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। इन दिस केस एन सी अप्रोक्सली पीसी, एन सी और पीसी बराबर हो जाते हैं। आज हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कहां फर्क आना है, डायग्राम चेंज होगा, और जो माइनस के थे ये वो बस प्लस के कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर से देखिएगा आंसर वही रहेगा ये। तो जो आंसर कॉनकेव का आता है एग्जैक्टली वही आंसर कॉन्वेक्स का भी आता है, बस साइन का फर्क होता है। फाइनल आंसर बराबर आना है, चेंज क्या होता है, डायग्राम और उसके अकॉर्डिंग साइन। साइन हमें रटने नहीं, एलएचएस जो होता है लेफ्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो एलएचएस है वो माइनस है, आरएचएस है तो पी से शुरू करा करो, पी के लेफ्ट एंड माइनस होंगे, पी के राइट होते तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी कॉन्वेक्स होता है, मतलब ये मान लो कि ये हो गया, अगला वाला बहुत स्मूथ है, सारे लॉ फंडामेंटल वही हैं, बस साइन हम डायग्राम से देख लेते हैं, आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आज का क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, establish the relationship between focal length and establish the relationship between
focal length and radius of curvature for convex mirror, radius of curvature for convex mirror, ब्रैकेट स्टार्ट करो और ब्रैकेट के अंदर लिखो और वर्चुअल इमेज VIRTUAL वर्चुअल इमेज, ब्रैकेट क्लोज। चलो आंसर में हेडिंग ले लो, सेम हेडिंग है, रिलेशन से कॉपी कर लो हेडिंग, आंसर में हेडिंग डाल दो रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन में से हेडिंग उठा लीजिए पूरी, रिलेशन से लेके पूरी लैंग्वेज कॉपी कर लो। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ब्रैकेट में लिखो और वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर, ब्रैकेट में लिखो और वर्चुअल इमेज। चलिए वर्चुअल इमेज, सबसे पहले बेटा डायग्राम लेना है वही 5 या 7 लाइन में जो आपको सूटेबल हो, और मिडिल से बिल्कुल लाइन, ये पोल है, ड्राइंग चालू कीजिए। सेम लेवलिंग रखेंगे, जैसी वहां थी वैसे यहां रखेंगे, बनाओ। बातों के साथ डायग्राम मत करो, फुल कंसंट्रेशन से वर्क करो, पॉलिश वगैरह कुछ भी रॉन्ग हुआ पूरा फिगर खराब हो जाएगा। अपना ज्योमेट्री बॉक्स लाओ, कष्ट करके बेटा, मानो बात को, जिन चीजों में कुछ रखा नहीं है, किराए के उधार से काम चल रहे हैं इतने दिनों से, हमको भी इरिटेशन होता है इन चीजों से। बैक साइड इमीडिएट पॉलिश करें, राइट हैंड साइड में पॉलिश करो, और सी फाइंड करो भाई, स्केल रख के सी कहाँ आएगा देखो जरा, इसका एक ऐसे लाओगे आप, अपना स्केल ले लीजिए, एक सेंटर फाइंड हो जाएगा। सेंटर को फाइंड करने की अप्रोक्स मेथड है कि ऐसे स्केल रखना है, जहां टच हो जाए वो सी है। स्केल रख के वो कॉर्नर से थोड़ा अंदर, बिल्कुल सीध में ऐसे तिरछा बेंडिंग लेके, स्केल से ही बनाओ सेंटर, आप एक हल्का सा पॉइंट ले लिया करो, हाँ मतलब थोड़ा यहाँ पे रख के किनारे से यहाँ पे अंदर ऐसे ले आए, यहाँ बन जाए। थोड़ी वर्किंग फास्ट रखो, ज्यादा स्लो नहीं। ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लेना है इसमें, अब मतलब वो इन्फिनिटी का लेते थे, वही सेम केस आना है, सब कुछ हम लोग वैसा ही करेंगे। पैरेलल कहां से अपीयर्ड होनी है, फोकस से, ये लीजिए पैरेलल रे फोकस से एक बार में स्केल होना चाहिए, वन टाइम में, पीछे डॉटेड और आगे फुल। स्केल बार बार मत हटाइएगा, नहीं बेंडिंग होती है रेज। क्योंकि बार बार स्केल रख, वन टाइम में स्केल है वो रख लिया करो, ताकि एक डायरेक्शन मेंटेन हो जाए। अच्छा अब मुझे बताओ, एंगल फाइंड करने के लिए इन दोनों सी से होती हुई डॉटेड लाइन जो जस्ट मिडिल से खींचनी है हमें, सी से जानी है।
बिल्कुल सी से ऐसे डैश डैश में ले जाओ। एंगल मेजरमेंट्स के लिए है, सेम लेबलिंग लेके जाएंगे कल वाली। ओ पॉइंट, ए पॉइंट, ये एक्स वाई तो हो ही गया, और ये तो मालूम ही है क्या चीज होती है। प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा अब जरा बताते चलना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में लेट करके मानते हैं कि एंगल थीटा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में भी थीटा होगा, आई इक्वल टू आर की वजह से। आई इक्वल टू आर फॉलो होता है ना यहाँ इसमें। पीछे फुल लाइन कहीं नहीं होना चाहिए, दोनों लाइन डॉटेड फॉर्मेट पे हैं, अपीयर्स है। अच्छा ये बताओ, यहाँ देखो, यहाँ ये एंगल बताओ। चाहे अपने रजिस्टर पे देख लो, चाहे यहाँ देख लो, अपना देखो ज़्यादा ठीक। वैल्यू बताओ, यहाँ क्या लिखूं? अच्छा थीटा, तो आप बोल रहे लिख ही देते हैं, पर जी और बता दो कैसे। सही आंसर वर्टिकल अपोजिट, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इसीलिए तो क्रॉस पूछ रहे हैं, ये थीटा है, अरे देख नहीं पा रहे यार बाकी लोग, तो सामने वाला भी थीटा होगा। अच्छा अब देखो यहाँ जेड रूल लग रहा है, देखो जेड जैसा, ये ऑल्टरनेटिव वाला कैसे बना, देखो मैं बताऊं, यो ये वाला। तो यहां क्या है, ज्यादा फनी मूड में ना बैठे, है ना। अपने को जहाँ पे जो लाफ्टर क्लास नहीं चलाते हैं बैठ के, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, पढ़ाई के टाइम पे नहीं बर्दाश्त होता कुछ, शांति समझा करो बैठ के। सी पॉइंट पर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं ये, या तो ये समझ लो कि दो पैरेलल लाइंस को अगर ऑब्लिक लाइन क्रॉस करे, वही मैथ्स वाला कंसेप्ट, दो पैरेलल लाइंस को ये कर रही है, तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में जेड से समझा देते हैं, सेम वही जेड नहीं है, वो दो पैरेलल लाइन को ऑब्लिक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल, तो यहां भी तो जेड बन रहा है ना, देखो ना कौन सा वाला, ओ ए सी लाइन, देखो जेड थोड़ा बेंडिंग स्टाइल में ऐसे, तो है तो जेड ही ना। अब यहां से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, ये वाले में परपेंडिकुलर के लिए ये लो, इस ए पॉइंट से बिल्कुल सीधा सीधा ये लो, ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो यहां पर हमें परपेंडिकुलर का ये दे दे, खींच दो, ए पॉइंट से ये कर दो। करा पॉइंट। अच्छा ये बताओ एफ पर, फिर जिनको ज्योमेट्री ज्यादा पल्ले नहीं पड़ती फिर उनके लिए जुगाड़ बताएंगे इसमें कि कैसे क्या होता है। अभी पहले ये क्या करूं, ठीक लिखा है नमन, टू थीटा होगा, चलो टू कह रहे हो लगा देते हैं जी। अब बताओ कैसे हो गया टू थीटा, टू थीटा आप दे रहे हो, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, पर टू एक्सटीरियर एंगल। अच्छा ट्रायंगल का नाम बता ना किसमें एक्सटीरियर है, सही बोलो, ये भी सही बोला है, मैं कोई वो थोड़ी कह रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ट्रायंगल बता दो, हाँ ए एफ सी, बिल्कुल सही, ए एफ सी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल हैं, तो ये एक्सटीरियर होगा, और एक्सटीरियर की वैल्यू सम ऑफ इंटीरियर के बराबर होती है। ये ऐसा ट्रायंगल है, देखो एक ये है, एक ये है, और ये लाइन है ऐसे। अब देखना आप ध्यान से, ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये जो लाइन आप इधर लोगे, ये इंटीरियर प्लस इंटीरियर एफ पॉइंट पे यही तो आएगा, टू थीटा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से होता है ऐसा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से होगा। अच्छा अब और एक बात, P से लेके F तक, P से लेके F तक का डिस्टेंस क्या करूं, माइनस एफ, कैसे, पॉजिटिव साइड है, हाँ बिल्कुल, हमारी बात पे ऐसे बिल्कुल भरोसा ना करें, अभी बाकी करते हो बहुत अच्छी बात है, पर अभी फिलहाल के लिए ना करें। हाँ भाई P से लेके C तक, नींद में रहे सो निपट जाओगे, हाँ प्लस आर। अब ये प्लस क्यों हुआ, बिकॉज एक्सिस के राइट हैंड साइड पॉजिटिव है,
तो पिछले फिगर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो माइनस थे वो प्लस में बदल गए, और जहां जहां कॉनकेव वर्ड आया है वहां क्या आएगा, कॉन्वेक्स। वो तो मैं आप ही से कराऊंगा, मैं थोड़ी करूंगा आगे, अभी वो तो अभी करवाता हूं, फिर चेक करूंगा पीछे से कि बेटा कैसे निपटेगा जी इसके रामायण। मेरा काम डायग्राम समझाना है ताकि आपको जो रियल में समझ आ सके कि कल का किया हुआ टॉपिक आज कैसे हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एक बार डायग्राम को और देखेंगे तब हम इस डायग्राम को फिर से ओपन करते हैं। प्लीज ध्यान से इधर जल्दी देखो, कॉन्वेक्स, सभी लोग डायग्राम पे फोकस्ड। ये कौन सा मिरर, एक्स वाई, जल्दी सुनते जाना। सेंटर कहां फाइंड होगा, मान लो यहां आ गया, चलो अच्छी बात है। ये क्या है, फोकस। सबसे पहले पैरेलल वो इन्फिनिटी से आती है, कहां से है, पी और बेटा ध्यान स्क्रीन पर बोर्ड पर, ये लो फोकस से, ठीक है। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि एंगल मेजरमेंट हो सके। लेबलिंग हम लोगों के हाथ में है सब कुछ। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। वही फिगर मैं दोबारा अभी डिस्प्ले करूंगा, पहले इसको देख लो। इंसिडेंट रे और इसके बीच में होना तो थीटा ही चाहिए और उसमें आर, पर ये दोनों बराबर होते हैं तो लेट करके इनको हमने अपनी मर्जी से क्या मान लिया, थीटा। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा, यहां पे थीटा, यहां पे 2 थीटा, यहां से लेके यहां तक प्लस एफ फोकल लेंथ है और सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस होता है और ये पॉजिटिव। डायग्राम आ गया समझ में पूरा इस चीज में, कहना डायग्राम ये है। और इसके देखिए पूरी फुल प्रोसेस आपको करना ये है। डायग्राम बनने के बाद कल वाले क्वेश्चन को ओपन करना है, वर्किंग सुन लें आप, मैं दूंगा भी 5 मिनट इस काम के लिए। सब कुछ आपको ऐसा करना है कि जहां कॉनकेव वर्ड था वहां ट्राइंगल वही चलेंगे, सेम ट्राइंगल, सबको सेम वैल्यू जो वाली, और फाइनल आंसर सेम आना है, ठीक है। ये वर्किंग करो और देख देख के करना, मैं बिना देखे नहीं बोल रहा आपसे। आप कल वाला रिजल्ट्स निकालेंगे, लेट वगैरह उसी स्टाइल में लिखेंगे। चलो लेट और लिख लेते हैं, फिर बात कर रहे हैं। चलो पेज पलट लो, लिखो उसी तरह करो, चलो ऐसे देख देख के पन्ना पलटते जाओ। कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स है, हाँ लेट भी सेम करो, लेट भी वैसे ही लिखो। फिर मैं अभी यहाँ फास्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन लेट देख के ही करो। जो कल एब्सेंट रहे हैं बेटा वो किसी और बगल वाले में से देखें। ये महत्व तो समझा रहे हैं कि एक दिन छुट्टी का क्या महत्व होता है। आप पिछला देख देख के कॉपी करेंगे सब। कॉनकेव वाला पेपर खोल लो कल का और उसी स्टाइल में करिए जैसे करा है। कोई लैंग्वेज मिसिंग ना करें, जैसी कल करी है वैसी करिए, मैं रुका हुआ हूं। देखो पहले तो लेट के ओरल मीनिंग सुने, बिल्कुल कल की कॉपी हुआ। एक्स पी वाई क्या हो गया, कौन सा मिरर है, आपने जो लिखा है मैच कर लो, कॉन्वेक्स। फिर क्या लिखा, इसके बाद बोलो पीसी, इसको क्या लिखा होगा, प्रिंसिपल, हाँ सिक्को, फिर स्मॉल है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से कॉन्वेक्स वर्ड होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कैपिटल ओ ए, इंसिडेंट रे। क्लियर, चलो इतना होने के बाद है? अच्छा हाँ, ए एफ जो इसमें एक्चुअली क्या है, ए के साथ बात देखो एफ पे नहीं गई है, थोड़ा देखिए ध्यान से, प्रिकॉशन। ए से यूं चली गई तो लिखो ही मत इसको, उसमें तो रियल में गई थी, कॉनकेव में तो रियल में एफ से पास हुई थी। अब इसको ए एफ नहीं कह सकते ना, ये तो अपीयरेंस है। ए एफ वाले को हटा देना, लिखना ही मत, मतलब कट कर दो उसको। ए एफ अगर आपने रिफ्लेक्टेड रे लिखा है उस लाइन को ऐसे क्रॉस कर दो। समझ गए क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर वो चीज नहीं है बेटा, बात नहीं करो। चलो अब बताओ मेरे को इसके आगे कैसे किया आपने, वही वो चीज बोलना। इन ट्राइंगल, सभी लोग बेटा मैच करो, ए सी एन टेन थीटा, देखते चलना बेटा, ए एन अपॉन, फिर लिखा होगा इफ एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल देन, है ना, वो लैंग्वेज लिख दी होगी। पी पॉइंट लाइज, वो एन पॉइंट लाइज, नमन बेटा बात नहीं करो, पॉइंट एन लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। तो इस केस में
इस केस में क्या किया आपने, थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन, फिर क्या किया, ए एन अपॉन प्लस आर। मैच हो गया कि नहीं बेटा, माइनस मत कर देना, ये नोट टिपा है। फिर इन ट्राइंगल ए एफ टेन टू थीटा ए एन अपॉन एन एफ, कैसे निकाला, देखो इधर टू टू थीटा पे ए एन परपेंडिकुलर, ये बेस है। कल इसीलिए पूरा डिटेल में वो कॉनकेव ले गए थे। एपर्चर फिर से छोटा कर दो, सेम लैंग्वेज करते हुए वही, एपर्चर ऑफ द मिरर स्मॉल, तो ए एन अपॉन पूरी लैंग्वेज वही है बेटा, पी एफ। अब पी एफ की वैल्यू यहाँ साइड में ध्यान से, पी एफ है वो प्लस स्मॉल एफ, यहाँ क्या करेंगे, सेंस पी सी है वो प्लस कैपिटल आर, तो बताओ क्या बचा, ए एन अपॉन प्लस स्मॉल एफ, सेकेंड नंबर। बस अब क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन लैंग्वेज लिखते हुए करा होगा, फर्स्ट बाय सेकंड। मैंने लैंग्वेज इसलिए मिसिंग की है कि वो आप ही ने कॉपी की है पिछले को देख के। बोलो क्या, थीटा अपॉन टू थीटा ए एन अपॉन प्लस आर मल्टीप्लाई प्लस एफ अपॉन ए एन से ए एन कैंसिल, थीटा से 1/2 इक्वल टू एफ अपॉन आर, मल्टीप्लाई कर दो एफ, जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, बस साइड बदल दीजिए, आपका आंसर हो चुका एफ इक्वल टू आर बाय 2। पूरा कॉपी, बहुत स्मूथ क्वेश्चन है वो तो, जिसको बेटा कॉनकेव आता है उसे कॉन्वेक्स भी आता है। ये नहीं है कि अच्छा इसमें इमेज वर्चुअल बनी थी, अब खुद देखिए डॉटेड फॉर्मेट पे है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्लियर हो गया सबको। मैंने इसीलिए जानबूझ के आपके हाथों से करवाया कि आपको जिस चीज समझ आए कि अगर हम कॉनकेव कर सकते तो कॉन्वेक्स में कुछ नहीं होता। बस काहे की प्रैक्टिस अपने को ठीक करनी है डायग्राम की। रही माइनस प्लस की बात तो वो भी नहीं रटना पड़ रहा, पी एफ डायग्राम में देख लो, प्लस एफ, पी सी प्लस आर। बेसिक फर्क ये था बस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। एक काम करिए, इसमें नीचे एक लैंग्वेज लिखो, इसकी क्या लैंग्वेज बनेगी वो और बता दो। और एक चीज और है जो शायद कोई हमें ना तो टोक रहा है ना ध्यान दे रहा है, यूनिट कौन लगाएगा भाई साहब यहाँ, अच्छा लगा दिए हैं, फिर बहुत अच्छा करा आपने अगर लगाई है तो, क्योंकि लेंथ है, एलएचएस में फोकल लेंथ है, और लेंथ है तो यूनिट या तो मीटर रहेगी, अगर सिस्टम एसआई सिस्टम है तो मीटर में मेजर्ड होगी, और अगर सीजीएस में हम कोई बात करेंगे तो सेंटीमीटर में होगी। क्लियर हो गई बात इसकी। नीचे एक लैंग्वेज लिखो इसकी, हैंस, इसी के नीचे लिखो हैंस इट इज क्लियर दैट, hence it is clear that focal length of convex mirror, hence focal length of convex mirror is half half of its radius of curvature. Focal length of convex mirror is half of its focal length of convex mirror is half of focal length of convex mirror is half of its radius of curvature. Convex है वो mirror, focal length of convex mirror is half of its radius of curvature. इसकी लैंग्वेज है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, कॉनकेव की ही कॉपी है, सिर्फ जहां वर्ड थ्योरी में कॉनकेव आया वहां क्या किया, कॉन्वेक्स, और जो माइनस के नेगेटिव साइन थे वो कैसे हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों में से एग्जाम में कोई एक जरूर देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब जो आएगा वो भी स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज, न्यू क्वेश्चन है, अब ये सबके समझ आएगा, जो कल गायब थे उनके भी आएगा। व्हाट इज मिरर इक्वेशन, व्हाट इज मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर इक्वेशन एंड मिरर फॉर्मूला, प्रूव इट।
व्हाट इज मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला, प्रूव इट। आंसर में हेडिंग बना दीजिए मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। अब सुनो, इस चीज को समझने के पहले हमें कुछ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आ जाएंगे, उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना है। ड्राइंग वगैरह सब रोक दो। अच्छा ये बताओ, आप मत करना ड्राइंग, अभी मिटाऊंगा मैं सब ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, बेटा ध्यान दो जरा, और ये बन गई इसकी इमेज। भाई साहब देखो, कुछ चीज न्यू, नया चीज आया करे, ध्यान दो। वो तो अभी फ्रेश डायग्राम बनाएंगे हम लोग। मेन बात होती है कि जो हमने वर्ड्स में तो बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट है, बट इसका जो डिस्टेंस है वो किसी सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा ही यू से दिखाएंगे। लिखो मत तो अभी कुछ। पोल से इमेज के डिस्टेंस को ऑलवेज वी से, और फोकस के डिस्टेंस को तो मालूम ही है आपको। 3 कोडवर्ड हमारे पास आज नए आए हैं, यू वी एफ। एफ तो वेल नोन है, हम जानते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जो भी मिरर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे एनी टाइप ऑफ मिरर हो, स्मॉल एफ ऑलवेज फोकल लेंथ। और ये भी परमानेंट है, यू बदलेगा नहीं, कहीं भी चला है, बस सेंस बदलने पे आंसर बदलेगा। अब अगर यही चीज क्लास 11th की होती है, फिर कहते सर ये क्या है, तो मैं देखो कहूंगा इसको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सेंस बदलने पे आंसर बदलते हैं, अल्फाबेट्स वही होते हैं। मैंने कनेक्टिविटी इसलिए जुड़वाई, कई बार क्या उनको याद आता नहीं उस समय, फिर कहते हैं यू, अरे पड़ा पड़ा लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। भाई साहब जो कहना रे चल रही है, इसमें काय को वेलोसिटी की फालतू बात कर रहे, डिस्टेंस है डायग्राम में। तो ऐसा नहीं कि तुक्के में कुछ भी कर दें। फिर जो रटके करते हैं उनका दिमाग खराब होता है, कहते पहले 1 साल पहले तो कह रहे थे इनिशियल फाइनल, आज कह रहे हो ये है। कहना सेंस बदलेगा, मीनिंग बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत जगह होगा। देखो मैं कुछ फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूं आपको, इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या ये बात सही है या नहीं। देखिए इस फॉर्मूले को सब लोग जानते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। सुनते चलना, पी सिंबल का मीनिंग क्या आया बेटा यहां, मोमेंटम। इस फॉर्मूले में वर्क अपॉन टाइम में आप समझते हो पी का मीनिंग, देखो वही पी था, लेकिन यहां क्या कहलाया, मोमेंटम। यहां क्या कहलाया, वो फोर्स अपॉन एरिया, ये भी जानते हो आप। अब यहां कोई कहेगा साहब वो पी को आप चाहे जब चाहे कुछ मान लेते हो, जो कहना चाहे जब नहीं मान लेते, आप आरएचएस क्यों नहीं देख रहे, कहना ओनली आप हमसे पी पूछ रहे हो कि साहब पी क्या है, पी को मैं कैसे बता दूं। घर में पी कहोगे तो पापा जी है ना, किसी फ्रेंड से पता चला फोन पे बात हो रही है, उसको कोड बना लिएगा, पी कहूं समझ जाओ पापा, हाल समझ जाओ पापा जी, हाल कहेगा और भाई तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, नहीं वैसे ही लगा रहेगा, और तूने कौन सा मोबाइल देखा, कौन सी मूवी देखी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, बिना सेंस निकाले सिंबल के मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ए से लेके जेड तक के ही लेटर होते हैं, उन्हीं में हमें कोडिंग लेनी है। जैसे यहां सेंस मास और वेलोसिटी का है तो इसे मोमेंटम से बुलाओ, वर्क और टाइम का है तो पावर से बुलाओ, फोर्स और एरिया का है तो, ठीक वैसे ही वेलोसिटी से रिलेटेड कोई बात चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी, और मिरर में डिस्टेंस के मामले में बात चल रही है तो अब फिर से फिक्स्ड हो गया कि ऑब्जेक्ट के लिए यू और इमेज के लिए वी। अब एबीसीडी में जब अल्फाबेट्स में चलोगे तो यू पहले आता है और वी, ऐसे ही ऑब्जेक्ट पहले होगी तभी तो उसकी इमेज बनेगी। मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं रखूंगा तो मिरर में कैसे देख लोगे इसको, आप बताओ ना। हम मिरर के सामने जा ही नहीं रहे तो फोटो कहां से आ जाएगा। तो इमेज बनने के लिए क्या चीज का मस्ट है, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगी तो हम उसकी इमेज माने फोटो, फोटो काहे का लोगे, जो को इमेजिनरी का थोड़ी फोटो ले लोगे। किसी ने मन में कुछ सोच लिया तो उसका फोटोग्राफ थोड़ी आ जाएगा। फोटो के लिए ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी। तो पहले कौन आएगा, पूछा जाए ऑब्जेक्ट और इमेज में से पहले किसका होना जरूरी है, इमेज का, ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट तो पहला सिंबल ऑब्जेक्ट का होगा अल्फाबेट्स में। डिस्टेंस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऑलवेज यू सिंबल से दिखाएंगे और इमेज के डिस्टेंस को ऑलवेज वी से, स्मॉल वाला, वो भी ऐसा वाला नहीं, ये रॉन्ग सिंबल है, इसमें लेके यूं करना पड़ता है। साइज से नहीं होता कि ये स्मॉल वी कैपिटल वी, नो,
अगर नॉब लगाते हो तो स्मॉल वी और कैपिटल तो कैपिटल। ठीक है, तो मैं इस बात को आप ऐसा करिए, मैं टॉप पे लेता हूं इस बात को, इसमें ऐसे लिखो, सबसे ऊपर जो टॉप होता है वहां ऐसे लिखो लेफ्ट साइड से यू, दो बातें लेनी है हमको, वी लिखो जरा, यू के आगे लिखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। यू के बारे में क्लियरिटी में लिखें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये फिक्स है, बदलना कभी नहीं है, कोई सा मिरर चला है, ये सिंबल नहीं बदलेंगे, यूनिक सिंबल है। वी लिख लो, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी के आगे क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। एफ तो एफ क्या काय को लिखाते हो, एफ तो तुम पहले से जानते हो। स्मॉल एफ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, उसको क्या लिखना कि एफ क्या होता है, फोकल लेंथ का सिंबल है। फिर भी दिक्कत है, लिख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अगर किसी को चाहिए कि नहीं हम भूल जाते हैं नहीं याद रहता तो लिख सकते हैं। बाकी ये दो नई चीजें आज आई हैं, यू और वी। एफ तो वेल नोन है, कल भी समझ लिया था एफ क्या होता है। अब आप ये बताओ, हमसे बोला गया मिरर इक्वेशन लिखना नहीं कुछ, 1/f इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद करना है सबसे पहली बात तो, कि मिरर इक्वेशन जैसी हमने कहा, जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा या और छोटी क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहली बार तो आपको ये बिल्कुल याद करना पड़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू, फिर ये फ्लो में आ गया कि दिस इक्वेशन या दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड, ऐसे ही आज ये याद करना पड़ेगा। 1/f, 2-3 बार बोलोगे हो जाएगा याद, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। अब वर्ड्स में कैसे लिखोगे, इसी को वर्ड्स में बोलो, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, ऐसे चल लो ना इधर से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सुनते चले, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर। हो गई डेफिनेशन, ये याद करना है बस। कुल मिला के शॉर्टकट बात यह है कि यूवीएफ में रिलेशन बताने वाले फॉर्मूले को ही मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब यूवीएफ की लैंग्वेज लिख दो, हम बता चुके फिक्स्ड है कि द रिलेशनशिप बिटवीन क्या क्या, बोलो इधर से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। अपने माइंड में कैसे रख लोगे, फॉर्मूला याद है, अब क्या दिक्कत है। आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि इधर से ही बोलना है, इधर से बोल सकते हो, द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ, माने हमें ये तीन की बात बोलनी है। अब थोड़ा सीक्वेंस में बोल देते तो रीडिंग वाले को थोड़ा सा कनेक्टिविटी लगती है कि हाँ ऑब्जेक्ट फिर इमेज, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगी तो इमेज कहां से आई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पहले बोलना है कि उसको नहीं करना, हमें सिर्फ ये बात बोलनी है कि यूवीएफ में रिलेशन बताने वाली इक्वेशन को ही मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला नाम से जानते हैं। और ये बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है ताकि अपने फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कराएंगे उस समय यूज होगी कि मिरर इक्वेशन मतलब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आ गया बात समझ में, किस किस में, बोलो जरा, बोल के बताओ। द रिलेशन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, distance of image and focal length of spherical mirror, मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ये सिंबल कभी नहीं बदलेंगे। जब हम 9B चैप्टर पर पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें आएगी लेंस इक्वेशन, ये मिरर की है, बस यहां माइनस आ जाता है। वो क्यों चैप्टर स्मूथ होता चला जाएगा कि जब ये सारे कंसेप्ट आप यहां सीख लोगे तो वहां पूरे अप्लाई हो जाएंगे। वहां फिर आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा एपर्चर छोटा है तो 10 छोड़ दें, ये कर दें, आपको मालूम होगा हाँ हमारा करा हुआ है। पर फर्स्ट चैप्टर तो बहुत धीमे धीमे चलाना पड़ता है तब फ्लो आ पाए। बस उसमें क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, तो वो कौन सा इक्वेशन बन जाएगी, लेंस, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। उसका भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि माइनस क्यों आता है, इसका भी प्रूफ दिखाएंगे कि ये प्लस क्यों आता है। चलो अब लिखो तो जरा, अभी डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, पहले लिखो, हेडिंग के आगे लिखना चालू करो। ये लिखो, द इट इज द रिलेशन, जैसे लिखो सेंटेंस, रुको जरा, ऐसे लिखो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसे लिख लो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
relationship between distance of object, it is the relationship between distance of object, ब्रैकेट में ना स्मॉल वाला u बना दो ऐसे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देख के बेटा ऐसे u कॉमा, ये लिखा कॉमा, कॉमा लगा दो, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ब्रैकेट में क्या लिखोगे भाई, स्मॉल वाला v, एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ ब्रैकेट में स्मॉल वाला f बना दो, वही इंटीग्रेशन जैसा, फोकल लेंथ ब्रैकेट क्लोज ऑफ द स्फेरिकल मिरर, आगे लिखो ऑफ द स्फेरिकल मिरर, फुल स्टॉप, नीचे दैट इज का साइन लगा के बेटा ये बॉक्स वाला रिजल्ट्स लिखना आपको है ना, ये वाला ये लिख तो दो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये रखा सम, स्मॉल v है प्लस 1/u, बॉक्स में क्लोज करी, पूरा रेक्टेंगुलर पूरा बॉक्स ले लो, ब्रैकेट यूज ना करें, फुल बॉक्स में। अच्छा इसकी यूनिट कोई बताएगा हमको, गर्ल्स में यूनिट बताओ इसकी, यही तो आएगी, हाँ बोल रही हो, अब ना बोल रही, दिमाग यहां रख ही नहीं रहे हो। अच्छा बताओ मीटर इनवर्स क्यों हुई, अरे भैया अगर f होती तो इसकी यूनिट क्या होती, अब 1/f है तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1/, इसको ऊपर उठा दो, जैसे 1/x को क्या लिखते हो x इनवर्स, ऐसे 1/मीटर को क्या लिखोगे, मीटर इनवर्स, क्योंकि जी 1/ में है। अगर अब पुराना क्वेश्चन इससे पहले वाला आपको याद होगा, ये था इसमें ओनली f था तो यूनिट मीटर, या फिर CGS है तो क्योंकि f है, उसका नेम क्या था, फोकल लेंथ लंबाई, ये है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1/f आया है तो यूनिट इसकी चलती है लेफ्ट की, इससे कोई मतलब नहीं राइट से, LHS में जो है उसका ही फॉर्मेट ये होता है, लिख देना मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आपको आंसर इसके वो समझ आ पाए कि क्या उन्होंने बोला कि किस किस में रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला, और यही रिजल्ट कॉनकेव में आएगा फाइनली, और यही कॉन्वेक्स में भी आएगा, दोनों में बराबर आते। हेडिंग बना दो प्रूफ, इसको प्रूफ दैट करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, प्रूफ और डेरिवेशन दोनों नाम लिख लो, कभी कभी ड्राइव करके लिख देते हो, प्रूफ और डेरिवेशन। चलो अब सेंटर में एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें ट्राइंगल ज्यादा बनेंगे, तो आप 7 लाइन में मिरर बनाइए, 5 की जगह थोड़ा 7 में लो, बड़ा डायग्राम हम चाह रहे हैं ऑड नंबर में, 7 लाइन में ये खींच दो, बनने को 5 में बन सकता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, और कोई ऐसा वो नहीं। हाँ भाई साहब, ऑब्जेक्ट थोड़ा ऐसे ही बड़ा लेना कि मिरर में ठीक उस पर आ सके, क्योंकि इमेज इससे छोटी बनेगी, है ना, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इससे छोटी आना है।
बनाओ बेटा। पैरेलल फोकस से सी से जाएगी, आपको पता है सीधी वापस लौटेगी। भैया बातें यार बंद कर दो, या करो दादाओं, हैं अब तो दद्दा बन गए इस उम्र में आके, तो भी नहीं समझ रहे। एक्स वाई, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इमेज ऑटोमेटिक उससे छोटी बनेगी, इन्फिनिटी और सी के बीच में है। ए डैश बी डैश एक इमेज है, ये फोकस पॉइंट होगा, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। वो सेकंड केस है, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, तो जो हमने जो 6 डायग्राम बनवाए थे उसमें डायग्राम नंबर 2 है ये। जब ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है, इन्फिनिटी, और भले ही हम इन्फिनिटी ना लिखें बट सी के इधर LHS में होता ही इन्फिनिटी है। रेज पर एरो का ध्यान रखिए, आते समय फिर रिटर्निंग जाते समय। एफ दिखा दिया। अच्छा अब जरा डिस्टेंसों की बात और करो, वो परपेंडिकुलर पहले डाल दो तब डिस्टेंस पे आए। परपेंडिकुलर जो हम ले लेंगे इसका, इसी पॉइंट से वही पोजीशन बताने के लिए होता है, जैसे कल भी आपको लिया था, डॉटेड फॉर्म में जाएगा वो, बिल्कुल 90 का, एक्सिस पर 90 का एंगल होना चाहिए। कर दीजिए ड्रॉ, इसको नॉर्मल कहेंगे और इस जगह पे टच है। ऐसे डैश डैश फॉर्म में लेना है, नॉर्मल है, डॉट डॉट करते हो, फुल फॉर्म में ना लें, डॉटेड में ले लीजिए, जहां टच हुआ वो नॉर्मल। ट्राइंगल्स के नंबर क्रॉस में लेना है, देखिए ऐसे नंबरिंग आपको करनी है, 1 सर्कल में ऐसे ले लो, 1 नंबर ट्राइंगल, देखो इधर नीचे वाला ये 2, जस्ट इसके साइड वाला 3, और ये 4 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4। नंबरिंग बिल्कुल एग्जाम में ली जाएंगी पेंसिल से, क्योंकि इतने ट्राइंगल बनेंगे कि खुद अपना दिमाग घूम जाएगा कहाँ पे क्या होता है। नंबरिंग होना जरूरी है। 1 क्रॉस में चलेगा, ऊपर नीचे, फिर नीचे है तो ऊपर, अप डाउन में जाएंगे नाम, 1 2, फिर साइड वाला 3, ऊपर वाला 4। चलो डिस्टेंस बताओ जरा। पी से लेके एफ तक का सिंबल में बोलना है, और साइन माने प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए सिंबल का बोलो। पी से एफ तक का ये माइनस एफ, तो यहां जगह हो तो ठीक है, वरना फिर नीचे जाना पड़ेगा, यहां दिखे तो यहां कर दो माइनस, लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, इनकेस लाइन अगर छोटी है ऐसे, तो हम ऐसे करके माइनस एफ, ये पी से लेके एफ तक का करो। डायग्राम ही तो मेन है, डायग्राम अगर छूटा, पी से लेके एफ तक का माइनस एफ। अच्छा अब यहां नीचे आना पड़ेगा हम लोगों को, डायरेक्शन देख के बता भैया, ये पी और ये इमेज है, इमेज का डिस्टेंस माइनस वी, माइनस इसलिए समझ रहे हो कि लेफ्ट है, माइनस क्यों है, क्योंकि वो लेफ्ट है, इस डायरेक्शन बी डैश तक की, यहां से दिखा देते हैं वो मेजरमेंट, मिरर का मतलब पोल होता है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस भाई साहब। हाँ साइन तो आपको बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए। सी तक देख लो डायरेक्शन, ये सी की डायरेक्शन में ये है, और ये क्या आएगा बेटा, माइनस का आर। ओके, एक और रह गया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, माइनस का यू। अच्छा ये कहां से लेते हैं, यहां से देख के, ये डायरेक्शन क्लियर हुई। बनाओ अभी एक बार और फिगर दिखा देते हैं, सिंबल बना लो।
सिंबल आए क्या समझ में? पोल से लेके फोकस तक का फोकल लेंथ, रिफ्लेक्टेड रे पर एरो लगा दिया है, एफ से जो पास आउट हुई है, ये नॉर्मल। देखो फिगर को एक बार फिर से और देखेंगे, फिर इसको साफ कर देंगे। यहाँ पे देखो जल्दी से, जिन्होंने साथ में नहीं ध्यान दिया या देख पाए एक बार और देखो। मेन काम तो डायग्राम ही है, ये तो नेम हमारे हाथ में होते हैं। लो सी कहाँ गया, ये आ गया, ये एफ आ गया, ऑब्जेक्ट ये रखा है। प्लीज ध्यान से, पैरेलल रूल के अकॉर्डिंग फोकस से दूसरी लाइट रे कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, अपने ही पाथ पे रिवर्स इमेज बन गई। ये जो छोटी इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो क्या नाम आ गया, ए डैश बी डैश, ये सी है। यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एपर्चर की पोजीशन के लिए होता है। अच्छा इसका कोई नाम नहीं रख पाए अभी तक अपन, तो इसका नेम एम दे दो। चलो एन है तो एम एन, एक फ्लुएंसी आ जाती है, आपके हाथ में होते हैं सब। यहाँ एम देखो, सभी लोग एम दिखाइए बेटा, सभी लोग। यहाँ जहां स्ट्राइक हुई है कहाँ, यहाँ टच हुई है सीधी पैरेलल रे, पैरेलल रे जिस पॉइंट पर टच है उसका नाम एम है। थोड़ा इधर रखेंगे तो इसका नेम, यहाँ टच मारा हो एम। ट्राइंगल के नेम बताओ, 1 2 3 4। पी से लेके फोकस, ये यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस एफ, पी से लेके इमेज तक का माइनस वी, पी से लेके सी तक ये यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस आर, और पी से लेके ऑब्जेक्ट तक माइनस। क्लियर होगी पूरी बात? चलो रिलेशन की डेफिनेशन समझ आई, क्या लिखी हमने? प्रूव करने के लिए दो मिररों का यूज करेंगे, एक बार कॉनकेव एक बार कॉन्वेक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान करो, यहां तो कुछ कहा ही नहीं इन्होंने। देखो क्वेश्चन में प्रूव इट लिखा है, तो आपको कैसे पता चला कि कॉनकेव से ही करना है? कल कुछ कहा था, कुछ न कहने पर कॉनकेव लीजिए, क्योंकि वो 5 रियल केस देता है। 6 केस टोटल उसके केस थे, 6 में से 5 बार वो रियल बोलता है। तो ओनली स्फेरिकल मिरर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसे कॉनकेव मानते ही करना है। हाँ कॉन्वेक्स तो कहने पर मानो, अब ये रियल इमेज है, रियल इमेज कह दे तो है ही कॉनकेव। कॉन्वेक्स ने रियल कहां बनाई है, कॉन्वेक्स तो वर्चुअल बनाता है। ठीक है ना? काम करे आगे समझ में पूरा, 1 2 3 4 करके ट्राइंगल। अच्छा अब इसका पहले तो लेट लिखना है हमें, नीचे चालू करो नीचे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड से लीजिए देख करके। एक्स पी वाई लिखो ऐसे देख के, एक्स पी वाई इक्वल टू लगा के लिखो बेटा। कॉनकेव मिरर एक्स पी वाई में लिखो, ये लिखा बोर्ड से देखो ना, एक्स पी वाई इक्वल टू, और अपने फिगर में भी देख लेना, हम तो लिखा ही रहे हैं, क्यों कभी कभी क्या आपके लेबलिंग छूट जाती है। ये देखो, ये एक्स पॉइंट, ये पी वाई, वही है। मैं बार जानबूझ के लेबलिंग बदल नहीं रहा था कि थोड़ा फ्लो आ जाए आपको। एक्स पी वाई में क्या लिखा, कॉनकेव मिरर ब्रैकेट में लिख लो स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर ब्रैकेट में स्फेरिकल मिरर, कर दिया? हाँ जी। अब आ जाओ, देखो फिगर देखो जी, कुछ भी नहीं है इधर, सब लोग सुन लें जी, कोई रटंत विद्या नहीं है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। लेट एक्स पी वाई बिल्कुल ठीक करो। पीसी ये सेंटर लाइन, इसका नाम क्या दिया था हम लोगों ने, प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल एक्सिस। पीसी के बारे में क्या लिखा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलो भाई साहब लिखो ए बी, डायग्राम में देखिए आप, ए बी लिखो ऑब्जेक्ट, हाँ जी, ए डैश बी डैश इक्वल टू रियल इमेज ऑफ, देख करके रियल इमेज ऑफ ए बी। रियल में ही तो बनी है इमेज, दो टाइप की होती है, वर्चुअल और रियल। तो ये कौन सी इमेज है, तभी तो है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं, प्रूव मिरर इक्वेशन फॉर रियल इमेज। अब कहते हैं सर कौन सा मिरर है, अब बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे, वो एक अलग बात है। रियल इमेज कहना, कॉन्वेक्स कब से बनाने लगा, कॉनकेव ही बनाता है ना, रियल इमेज हो गई। तो सिक्वेंस सारा समझ में, पहले मिरर बता दिया, एक्सिस हो गई ए बी, ए डैश बी डैश। अब इनकी बातें ये, अब सुनो, या तो ऊपर से नीचे चले जाओ ताकि सिंबल मिस नहीं मारेंगे, या नीचे से ऊपर, कोई ऑर्डर नहीं। हमें यू माइनस नहीं दिखाना, सिंबल दिखाना, यू आर वी एफ, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। चलो मैं नीचे से ले लेता हूं, यू
आर वी एफ। अब कुछ छूटेगा नहीं, करने को हम बीच बीच में कर सकते हैं ब्लिंक, पहले ये फिर ये, फिर हो सकता है कुछ छूट जाए। एक ऑर्डर पकड़ लो, या तो यहां से यहां चले जाओ कि एफ वी आर यू, या नीचे से चले जाओ यू आर वी एफ, स्पीड भी मेंटेन है, कुछ छूटेगा नहीं। लिखो तो यू के बारे में वही, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, लिखो यू के बारे में लिखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, बताना तो पड़ेगा, पोल से ही है। वी के आर के बारे में लिखो बेटा, आर के बारे में रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर के बारे में लिखें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, स्मॉल वी लिख लो, बोलते चलो, सही बोल रहे बोलो। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और क्या रह गया, स्मॉल एफ लिखो। फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कर दिया इतना सा काम। हाँ जी, ये तो मतलब लेट जो होता है, जो हमारा डायग्राम बनता है उसमें उसी के सिंबल एक्सप्लेन किए जाते हैं, इसलिए इनको कुछ ऐसा रटने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ मेमोरी के लिए बार बार प्रैक्टिस लाना पड़ेगा कि क्या लिखना है, एक्स पी वाई पी सी, है ना, ए बी ए डैश बी डैश। अब इनको ले लो यू आर वी एफ या एफ वी आर यू, माइनस प्लस नहीं लगाए जाते, ओनली सिंबलों के मीनिंग होते हैं, क्योंकि मिरर चेंज होने पर ये प्लस माइनस बदलते हैं, लेकिन इनके मीनिंग नहीं बदलते। माइनस तो ये बताता है कि वो कॉनकेव है, और प्लस ये बता देगा उसमें कि कॉन्वेक्स है, और एक मीनिंग बताता है। माइनस का मतलब है कि मिरर के फ्रंट माने आगे, और प्लस का मतलब है कि मिरर के बिहाइंड पीछे, बस वो आगे पीछे को शो है। अब आगे पीछे मिररों पर डिपेंड है कि कौन इमेज पीछे बनाएगा कौन आगे बनाएगा, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पर डिपेंडेंसी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जी कम वैल्यू है जी ज्यादा है, जी सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज होती है जो हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। अब इसमें एक वर्ड बताइए आप, सिमिलर ट्राइंगल किसे कहते हैं मैथ्स में? जो मैथ्स में रूल है वही फिजिक्स में है। पहली बात दिमाग से जी छोड़ दो, हमने मैथ में पढ़ा तो यहाँ क्या है, कुछ भी अलग नहीं है, जो वहां लगेगा सो यहाँ लगेगा, दोनों भाई भाई है एक से, बस केमिस्ट्री एक्सेप्शन पे चलती है, ये लोग एक्सेप्शन नहीं फॉलो करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर ट्राइंगल? 5वीं 6वीं क्लास की बात है, देखो 1 साल पहले का याद नहीं है, तुम यहाँ के 6 साल पहले वापस ले जा रहे हो। अच्छा कैसे ट्रेस कैसे करते हो? कोई मान लो 2 ट्राइंगल, हाँ क्या, एंगल या साइड? पहले काम की बात बोलो, एंगल या साइड है? अच्छा साइड से मतलब क्या, लंबाई दोनों की बराबर हो तो? मैं बना के दिखा रहा हूं, रुक जाना जरा, अभी अभी ड्राइंग मत करो। ये बेचारा मरियल ट्राइंगल है, मरियल सिंगल फ्रेम बॉडी, और ये तंदुरुस्त वाला है। सिमिलर है क्या? अरे गर्ल्स में चैप्टर नंबर 7 छोड़ो, यहाँ बताओ क्या ये सिमिलर है? है कैसे? 2 एंगल बराबर हैं, राइट, एंगल ही कंसेप्ट है, नॉट साइड। साइडों से साइज पे मत जाओ, सिमिलर देखते हो कि अच्छा एक बच्चा तंदुरुस्त तो दूसरा तंदुरुस्त, कहते सिमिलर है। एक को मरियल बोला तो दूसरा भी मरियल है, ऐसा नहीं है। एनी 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ एनी 2 एंगल्स आर इक्वल। अब यहां देखो, इसमें एक एंगल 90 और दूसरा, यहां आ जाओ, इसमें भी एक 90 और दूसरा लिख के कितना दिया, इसलिए सिमिलर है। 2 एंगल मैच कर जाए और हमें कुछ नहीं देखना, अगर 2 ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर हो गए, सिमिलर हो गए, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में एक चीज और समझना है, वैसे इसको क्या बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री में? हाइपोटेनियस बेस, सभी में होता है सेम वही, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। अब मैं इस पे फिलहाल के लिए मैं 1 1 दे देता हूं क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल है, और ये 2 नाम दे देते हैं अपने समझने को। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अब सुनना ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल में ये रिलेशन वैलिड है, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल टू दोनों के बेस का रेशो, ये रिलेशन भी बिल्कुल वैलिड है। एक और वैलिड है, P1 मतलब फर्स्ट का परपेंडिकुलर अपॉन
सेकंड का परपेंडिकुलर फर्स्ट का हाइपोटेनियस अपॉन सेकंड का, दोनों रिलेशन वैलिड है। अगर सिमिलर है तो, फिर कह रहा हूं हर समय नहीं। इसका मतलब रेशो कांस्टेंट आएगा भाई, बड़ा अपॉन छोटा तो ये भी बड़ा अपॉन छोटा। मतलब ये तीन साइडें होती ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये तो क्या पॉसिबिलिटी है दोनों के परपेंडिकुलर इक्वल टू दोनों के हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेस ले लिया, तीनों रिलेशन वैलिड है। परपेंडिकुलर बेस तो यहां भी परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेनियस ले लिया तो बेस हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस। लेकिन हमारे ज्यादातर आंसर सबसे ज्यादा इससे प्रूव होते हैं क्योंकि टेन थीटा को फॉलो करता है पी और बी। केवल एक चैप्टर है आपके में इकलौता, वेव ऑप्टिक्स करके है, उसमें जो पी और एच का रिलेशन आता है सिमिलर ट्राइंगल में, वरना कहीं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरी ऑप्टिक्स में जी चलेगा। ट्राइंगल्स देखो इसमें एक से ज्यादा बन रहे हैं ना, मोर देन वन ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स का रेशो कोई भी सेम साइड, जैसे परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल टू बेस का रेशो, या फिर कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर का रेशो, और ये रेयरेस्ट केस है, बहुत कम। हमारे पूरे लेंस में 9 चैप्टर में पूरे में एक से काम होगा बस इससे। इसने बता मैंने दोनों दी है, नहीं तो फिर आपके दिमाग में आके सर ने मतलब एक ही बताया, होते दोनों हैं बट हमारा काम इससे होगा। और यही क्यों लिया, अब इसके भी सुनिए कि सर आप टेन थीटा क्यों ले रहे हो। बेस पर ही तो ये सारी चीजें आती हैं, ये बेस हैं जी, एफ यू वी आर, ये बेस का काम कर रहे हैं। हमें यू वी एफ चाहिए, रिलेशन क्या का लाना है आपको, यू वी एफ, और ये यू वी एफ तीनों के तीनों बेस पे हैं। इधर वाले ट्राइंगल का बेस है, जिसका बेस है, जिसका बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। तो ये जो यू वी एफ है वो किस पे होते हैं, बेस पे, इसलिए हमें बेस वाला ही रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सीधी बात यह है कि अगर अपन ये भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं, इसको नहीं भूलना है कि सिमिलर ट्राइंगल में क्या रिलेशन वैलिड होंगे, कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उन दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल टू दोनों के बेस का रेशो। ऐसा नहीं कि केवल ये होता हाइपोटेनियस में भी है, बट उसकी हमारी यहां नीड नहीं है, इसलिए अभी जरूरत नहीं पड़ रही। टॉप पे लिखो तो जरा, सबसे ऊपर ऐसे लिखो, सब इसी पेज के ऊपर टॉप पे लिख लो, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर समझ आ गया, एंगल बराबर होने चाहिए, दो एंगल। क्या लिखोगे, इफ टू, क्या लिखा, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखना, नंबर मत डालना, P अपॉन पी इक्वल टू बी अपॉन बी। अब क्या कोड वर्ड हो गया कि दोनों के परपेंडिकुलर, और P ना समझ में आए भैया तो ऐसे लिख दो, PERP शॉर्ट फॉर्म, और ये तो यही रहेगा, बेस बाय बेस। मतलब दोनों ट्राइंगल में से, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट अपॉन सेकंड लेना है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट का परपेंडिकुलर अपॉन सेकंड का परपेंडिकुलर इक्वल टू फर्स्ट का बेस। उल्टा भी लिख सकते हो, सेकंड का परपेंडिकुलर अपॉन फर्स्ट का परपेंडिकुलर इक्वल टू सेकंड का बेस। पर ये ध्यान रखना, अगर यहां फर्स्ट है परपेंडिकुलर में तो यहां भी फर्स्ट का बेस, और गर्ल्स में सेकंड का परपेंडिकुलर नीचे है तो सेकंड का बेस भी पलट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सिमेट्री जानी चाहिए। मान लो मैं पलट दूं तो क्या आ गया, सेकंड ऊपर फर्स्ट नीचे, तो इधर भी सेकंड ऊपर फर्स्ट नीचे, इनसे कुछ नहीं होना। पर यह गलत तरीका है कि यहां फर्स्ट अपॉन सेकंड करा और यहां सेकंड अपॉन फर्स्ट, क्योंकि आप जानते हो कि अगर एक साइड का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलटेगा तो यह भी पलट जाता है। तो हमें तो जनरल हमने थ्योरी आपको दी है, उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस, नंबरों से कुछ नहीं होना। हम ऊपर सेकंड लेंगे अगर लेते हैं तो नीचे फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट तो फिर यहां भी सेकंड अपॉन। मान लो 3 और 4 दो ट्राइंगल हैं 3 और 4 नंबर के, अब मान लो हमने डिसाइड करा 3 ऊपर रखना है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड का परपेंडिकुलर तो सामने थर्ड का बेस, फोर्थ का परपेंडिकुलर फोर्थ का बेस। मतलब क्या करना है कि जैसा अपन लेंगे जो नंबर यहां होगा ऊपर वही यहां होगा। 5 6 ले लिया, अब किसी के दिमाग में मेरे को 6 पहले रखना है, रख लो, 6 का परपेंडिकुलर 6 का बेस, 5 का परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल सिमेट्री जाएगी, जिन नंबर मिसिंग नहीं होंगे कि अगर इधर 1 आएगा इस तरफ अगर 1 आएगा तो यहां भी 1 चाहिए, और यहां 2 है, ऊपर 2 लोगे तो यहां भी 2, यहां 1 लोगे यहां भी 1, मीनिंग मैच कर गए।
इसमें जाके, क्योंकि आप खुद देख रहे हो नंबर 4-4 डले हैं। अब 2-2 के पेयर में हम लोग काम करेंगे इस पे। एक बार हम 1-2 लेंगे और अगली उस पे स्लॉट में 3-4, पर लॉजिक यही चलेगा, परपेंडिकुलर दोनों का इक्वल टू बेस का। पूरी ऑप्टिक्स में 9 चैप्टर में सिमिलर ट्राइंगल्स का ये रूल है कि किन्हीं भी दो साइड का रेशो अगली दो साइड के रेशो के बराबर होता है, चाहे परपेंडिकुलर बेस हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो, और चाहे हाइपोटेन्यूस बेस हो। बट सबसे ज्यादा 99% केसेस में इससे हमारा काम हो जाता है, क्योंकि बेस एक्सिस होता है और इसी एक्सिस पर ये लेबलिंग आती है। इस वजह से अगर कहीं हाइपोटेनियस पे लेबलिंग होती किसी जगह तो फिर वो भी ले लेते। ठीक है, मतलब जिनको ज्यादा नहीं याद रहता है, कोई लॉजिक की बात नहीं, कहना सिमिलर ट्राइंगल है तो जो रूल फॉलो होना है, फर्स्ट का परपेंडिकुलर, मैंने तो जनरली लिखाया, पर दोनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर दोनों के 2, इसलिए लिखे। ठीक है, कल इसको मैं प्रूफ दैट कराऊंगा। इस वाले क्वेश्चन को आते ही आज डायग्राम बनवा दिए, कल फिर समझा के फिर ले लें।